प्रभु मुझे सहारा है तेरा, हे जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। कल आपने और मैंने श्रवण किया कि किस प्रकार समस्त पापों का नाश करने की शक्ति तीर्थराज प्रयाग को प्राप्त हुई। आज उसी कथा को आगे विस्तार करते हुए नारद जी बतला रहे हैं कि कौन कौन से पुण्य कर्म हैं और कैसे कैसे उनका फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि क्या है उसे भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अतः ये बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह से शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक स्नान के व्रत को करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल नहीं मिलता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर दांतों तोड़ना चाहिए कि हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल के दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष और जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेने का निषेध है। जिससे उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान कर फूल माला, चंदन, पान आदि की पूजा की सामग्री प्रसन्नचित और भक्ति पूर्वक लेकर शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि के प्रसन्न होने का एकमात्र साधन जानना चाहिए। देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं कहाँ अवश्य जाता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति है जैसी मेरे पूजन की अन्य किसी विधि से नहीं होती। नारद जी ने कहा, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल के फूलों, चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन नहीं होना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, यथा कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्र न जानता हूँ, न क्रिया, न मैं भक्ति ही जानता हूँ। मैंने जो कुछ आपकी पूजा की उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, वह जगत के सभी सुखों को भोगता और अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। आज के यह अध्याय की कथा सिर्फ एक महत्वपूर्ण भाग की ओर संकेत करती है कि केवल और केवल कलयुग में श्री हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। ये नाम संकीर्तन ही जीव के उद्धार का उपाय है। हम आप भी प्रयास करें, नित्य निरंतर इस सुअवसर का लाभ लें और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार
भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री हरि।